हाँ जी। टॉपिक है अपना रिलेशन, सॉरी फंक्शन। उल्टा आ रहा है। हाँ ठीक ठीक ठीक। अब ठीक है। फंक्शन, फंक्शन समझने से पहले बेटा हमें एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा क्या कहते हैं अपना फंक्शन समझने से पहले हमें बेसिकली करना क्या होगा। एक एग्जाम्पल देखिए, एक सेट है मान लो 1 2 3, एक सेट है बी 1 5 6। अगर मैं ए क्रॉस बी निकालता हूं, जैसे पेयर क्या आएंगे हमारे 1 1 1 5 1 6 2 1 2 5 2 6 3 1 3 5 3 6। ये तो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट, तो उसके जो एलिमेंट हैं, ये जो जितने भी एलिमेंट हैं उसके जो एलिमेंट किसको बिलोंग करते हैं, एक रिलेशन में। मान लो एक रिलेशन है, ये हमारे कुछ पेयर्स आ गए कुछ इस तरीके से 1 2 1 1 1 5 2 5 3 6। तो आपके पास कुछ ऐसे पेयर्स होते हैं, तो आपको कैसे पता लगता है ये रिलेशन है या फंक्शन। वो हमें बताता है कि पहला एलिमेंट किसका है बेटा, एक्स का, और दूसरा एलिमेंट किसका है पेयर के अंदर, ये क्या होता है, ये एक्स होता है और ये क्या होता है, वाई। तो फंक्शन में आपको ध्यान रखना है कि एवरी एक्स, पहला नोट है फंक्शन में, एवरी एक्स हैज यूनिक इमेज इन एफ एक्स। इमेज का मतलब क्या है, जैसे मैंने एक्स की वैल्यू रखी तो वाई के कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आते हैं दैट इज कॉल्ड इमेज। जैसे यहाँ एक्स 1 रखा तो वाई की वैल्यू 1 आ रही है तो 1 हमारी इमेज। इस एक्स का 1 है, 1 पे कितना आ रहा है 5, तो 1 पे कितनी आ गई इमेज 5। तो यहाँ वाले पार्ट में अगर बात करूं तो 1 पे दो इमेज आ रही है, एक 1 पे 1 आ रही है और एक 1 पे 5 आ रही है। कितनी इमेज आ रही है 1 पे, दो। तो फंक्शन में क्या होता है, एक्स की यूनिक इमेज होनी चाहिए, मतलब एक्स की एक वैल्यू पे एक ही वैल्यू आनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे एक से ज्यादा वैल्यू आ रही है तो ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन हो सकते हैं। रिलेशन में तो जितनी मर्जी बना लो, तो दिस इज नॉट फंक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ रिलेशन। एक तो ये, दूसरा एवरी एक्स हैज इमेज इन एफ एक्स। एफ एक्स हमारा वाई को बोलते हैं। ये जो सेट है, ये सेट है किसके लिए बेटा, एक्स के लिए, और ये जो सेट है किसके लिए बेटा, वाई के लिए। तो पहला सेट है वो है एक्स के लिए, ये दूसरा सेट है किसके लिए, वाई के लिए। तो हर एक एक्स, एक्स की कितनी वैल्यूज हैं सेट ए में, कितनी वैल्यूज हैं बेटा, 3। इन जब भी कोई पेयर बनेगा तो एक्स के सारे एलिमेंट, एक्स के सारे एलिमेंट, जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, जब भी यहाँ पे मैं पेयर बनाऊंगा वैल्यूज लिखूंगा तो फंक्शन तभी होगा जब वन का भी, वन 1 2 और 3 तीनों के पेयर होने चाहिए। एक्स का हर एक एलिमेंट का पेयर इसके साथ होना चाहिए, चाहे इसके सारे आए ना आए, इसके तीनों के तीनों एलिमेंट यूज होने चाहिए, बी के तीनों हो या ना हो। ठीक है बेटा। तो
एवरी एक्स हैज इमेज इन एफ एक्स, हर एक एक्स की, ये जो एक्स है हर एक एक्स की इमेज होनी चाहिए एफ एक्स में यानी कि वाई के साथ, और हर एक एक्स की सिर्फ एक ही वैल्यू होनी है, इसलिए एक से ज्यादा नहीं हो सकती। जैसे यहां मैं बात करूं तो वाई है, तो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं तो आ गया बेटी, अगर मैं पेयर लिखता हूँ 1.2536, तो ये जो है हमारे फंक्शन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मैं बात करूं तो हर एक की एक सिंगल इमेज आ रही है, जैसे 1 पे 5 आ रहा है, 1 पे 2 वैल्यू नहीं आ रही, 2 पे भी एक वैल्यू आ रही है और 3 पे भी एक वैल्यू आ रही है। और एवरी एक्स, हर एक एक्स यानी कि 1, 2 और 3, एवरी एक्स मतलब जिस सेट से एक्स आ रहा है उसका हर एक एलिमेंट इमेज बना रहा है। ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई डाउट यहां तक? तो देखो जी, अब मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक में, आपको बेसिकली इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में जो थर्ड एक्सरसाइज है उसमें बेसिकली आता है डोमेन एंड रेंज निकालना। क्या निकालना? डोमेन एंड रेंज। आज की क्लास में आपको डोमेन बता रहा हूँ कैसे निकालते हैं। डोमेन होता क्या है? वैल्यूज ऑफ एक्स दैट satisfy द फंक्शन। ठीक है जी, मतलब एक्स की वो वैल्यूज जो फंक्शन को सेटिस्फाई करेंगी, दे आर व्हाट? डोमेन। ठीक है, बेसिकली हम डोमेन जो निकालते हैं रियल नंबर्स में से देखते हैं। किसमें से? रियल नंबर। रियल नंबर मतलब सारे नंबर, उनको यूज करके उनमें से जो जो सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी वो डोमेन हो जाएगा। तो दो तीन चीजें ध्यान रखनी है डोमेन में। एक तो अगर कोई भी टर्म एक्स की डिनोमिनेटर में आती है तो एक्स की कोई भी वैल्यू वहां रखूं तो नीचे कभी भी जीरो नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर कैन नेवर बी जीरो, मतलब वो वैल्यू हम छोड़ देते हैं एक्स की जिस पे नीचे जीरो आ रहा होगा, वो वैल्यू कभी भी डोमेन में नहीं आएंगी, उसको छोड़ के कोई भी वैल्यू आ सकती है। रूट में अगर एक्स की टर्म में, रूट में अगर एक्स की टर्म में, तो हम कौन सी वैल्यू छोड़ेंगे? जिन वैल्यूज को रख के रूट में नेगेटिव आ जाएगा, जिन वैल्यूज को रूट में रख के नेगेटिव आ जाएगा वो वैल्यूज कभी भी डोमेन में नहीं आएंगे, मतलब वो वैल्यू हम पुट ही नहीं कर सकते क्योंकि रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं आता। दो चीजें आपको डोमेन और रेंज ध्यान रखनी है। तो मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबका डोमेन निकाल रहा हूँ, सिर्फ डोमेन बता रहा हूँ आपको। एफ एक्स है मान लो एक्स प्लस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स, ये फंक्शन है। डोमेन निकालना है तो कैसे करते हैं डोमेन के केस में? सीधा सीधा नीचे वाली टर्म को देखो, क्या ये किसी वैल्यू पे जीरो आ रहा है? नीचे टू रखने पे, टू के अलावा कुछ भी वैल्यू रखूंगा तो नीचे जीरो नहीं आएगा। टू को छोड़ के कोई भी वैल्यू, चाहे वो 2.1 ही क्यों ना हो या 1.9 ही क्यों ना हो, कोई भी वैल्यू रखूंगा आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो डोमेन क्या से निकालेंगे इसका? सीधा है कि डिनोमिनेटर में जो टर्म होती है उससे रख देते हैं नॉट इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू जो है वो टू नहीं आनी चाहिए। टू को छोड़ के कोई भी वैल्यू आप रखोगे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो डोमेन हो जाएगा ऑल रियल नंबर, आर स्टैंड फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस, माइनस का मतलब एक्सेप्ट, किसको छोड़ के? सारे रियल नंबर, सारी वैल्यूज, रियल नंबर मतलब सारी वैल्यूज, किसको छोड़ के? किसको छोड़ के? टू, उससे हम ब्रैकेट में डाल देंगे। ये हो गया डोमेन। नीचे जीरो नहीं आना चाहिए किसी वैल्यू पे। मान लो एफ एक्स है 2x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 2, डिनोमिनेटर की टर्म आ रही है, आप इसको नॉट इक्वल टू जीरो रखोगे, एक्स आया नॉट इक्वल टू -2/3। तो, तो डोमेन क्या हो गया हमारा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2/3।
ये डोमेन हो गया। तो डाउट फिर है जी, फिर है जी एक्स स्क्र माइनस 5 एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 5। तो क्या ये वैल्यू किसी पे नीचे जीरो आएगा किसी वैल्यू पे? इसमें क्या कोई एक्स की वैल्यू होगी जिस पे नीचे रख डिनोमिनेटर रखने पे जीरो आए? नहीं होगी। तो इसमें सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। तो डोमेन हो गया क्या इसके अंदर? डोमेन ऑल रियल नंबर। क्या होगा डोमेन इसमें? ऑल रियल नंबर, बस सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी। मैं कहता हूँ एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 1/3। क्या नीचे जब जीरो आएगा किसी वैल्यू पे इसमें, तो इसमें भी डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। एफ एक्स इक्वल्स टू मान लो एक्स स्क्र प्लस 1/x स्क्र माइनस 4। क्या अब हो सकता है नीचे जीरो? नीचे एक्स की टर्म होती है तो नॉट इक्वल टू जीरो कर देंगे। एक्स स्क्र आया नॉट इक्वल टू 4, एक्स आया प्लस माइनस 2। 2 रखो यहाँ पे तब भी जीरो होगा, माइनस 2 रखूंगा तब भी जीरो आएगा। तो डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -2 × ऐसे लिखेंगे। कोई डाउट? नोट नोट करिए इसे, नोट करिए इसे। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्र -3 एक्स स्क्र प्लस 1। क्या इसमें नीचे जीरो आएगा किसी वैल्यू पे? है -1 का स्क्वायर करेगा तो 1 हो जाएगा ना। ये नीचे कभी जीरो आएगा नहीं। जब भी आप स्क्वायर करके किसी के साथ ऐड करते हो तो वो वैल्यू जीरो कभी भी नहीं आती। द सम ऑफ द स्क्वायर इज नेवर इक्वल टू जीरो। स्क्वायर करके जब भी आप ऐड करोगे जीरो कभी भी नहीं आएगा। इसलिए इसका डोमेन क्या होगा? सीधा ऑल रियल नंबर, क्योंकि नीचे जीरो आना ही नहीं है। कोई डाउट? कोई डाउट? कॉलर लगा लो, कॉलर कॉलर। क्या ये आ सकता है किसी भी जीरो? इसको तो आपको करके देखना पड़ेगा फैक्टर। नॉट इक्वल टू जीरो, x-3 x+2 x नॉट इक्वल टू 3 x नॉट इक्वल टू -2। 3 रखोगे जीरो आ जाएगा, -2 रखोगे जीरो आ जाएगा। डोमेन क्या हो गया? ऑल नंबर एक्सेप्ट -2 एंड 3। कोई डाउट यहाँ तक? इसको नोट करो फिर रूट वाले बता। रूट में x-3, तो रूट वाली जो टर्म आती है, सीधा तरीका होता है रूट के अंदर आप ये देखो नेगेटिव किस किस पे आ रहा है। दो मेथड है, दोनों बता दो। एक मेथड तो क्या है कि रूट वाली टर्म जो होती है उसके हमेशा लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, आप ऐसे लिख दो। एक मेथड तो यह है कि रूट वाली जो टर्म है आप उसको लिखोगे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एक मेथड ये है कि आप इसको जीरो के इक्वल रखो, एक्स आ गया 3 और नंबर लाइन बना लो।
यहाँ होता है माइनस इन्फिनिटी, यहाँ होता है प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट क्या है? ब्रेकिंग पॉइंट क्या है बेटा? जिसपे x की वैल्यू आ रही है, x वैल्यू 3 आ रही है, ये जो पॉइंट है हमारा ब्रेकिंग पॉइंट हो गया 3। अब 3 के इधर की और 3 के इधर की दो तीन वैल्यू रख के देखेंगे। ये दूसरा मेथड पहले बता रहा हूं मैं। पहले तो 3 रखना ही रखना है आपको। 3 रखा मैंने यहाँ पे, 3 रख के क्या आएगा बेटा? 0। क्लियर है? अब 3 के उधर वाली वैल्यू रख रहा हूं पहले, 4 5 6। 4 रखा, 4 माइनस 3 √1, 1 आ गया। 5 रखा, 5 माइनस 3 √2। मतलब जैसे जैसे आगे वैल्यू रखता रहूंगा, रूट में कभी भी नेगेटिव नहीं आ रहा, ये वैल्यू सारी आ रही है। 3 के इधर वाली वैल्यू सारी की सारी इसको सेटिस्फाई करेंगी, हाँ या ना? अब मैं 3 के इधर वाली वैल्यू रख रहा हूँ, 2 रखा, 2 माइनस 3 रूट में आया -1, नॉट डिफाइंड। 1 रखा, 1 माइनस 3 रूट में आया -2, नॉट डिफाइंड। मतलब ये वैल्यूज इसके अंदर सेटिस्फाई नहीं कर रही है। 3 के इधर वाली वैल्यू जैसे जैसे रखता रहूंगा, कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करी। तो वैल्यू कौन सी एग्जिस्ट कर रही है? सिर्फ इसके इधर इधर। तो डोमेन हो गया क्या? 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्योंकि 3 रखने पे भी हमारा 0 आ रहा है, इसलिए 3 पे आएगा क्लोज ब्रैकेट। क्या आएगा 3 पे? क्लोज ब्रैकेट। और जो इन्फिनिटी होगा है, उस पे आप हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, ये होगा डोमेन। आप ऐसे लिखेंगे इसका डोमेन। क्लियर है? ये सेकंड मेथड। हाँ बोल। हाँ, अब फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ। फर्स्ट मेथड में क्या है? आप ग्रेटर देन 0 रखेंगे, यहां से x आया क्या? ग्रेटर देन 3 और इक्वल टू 3। मतलब x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी एग्जिस्ट कर रही है अकॉर्डिंग टू दिस मेथड। 3 या 3 से बड़ी, तो बात वही होगी, ये सारी वैल्यू 3 से बड़ी तो है। ये सारी वैल्यू क्या है? 3 से बड़ी। तो यहाँ पे भी आप डोमेन क्या लिखेंगे? एक तो 3 आया, बड़ा है मतलब 3 से आगे जा रहे हैं। आगे कहां तक? 3 से बड़ी है मतलब कहां तक? इंफिनिटी तक। 3 पे क्लोज ब्रैकेट, इस पे ओपन। क्यों क्लोज? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन लिखा हुआ चैप्टर में। इक्वल टू का साइन आता है तो क्लोज ब्रैकेट, अदरवाइज ओपन। मैंने आपको 1.3 में बताए भी थे इंटरवल्स के बारे में। क्लियर है? अबे यार, यहाँ पे 3 से बड़ी, 3 से बड़ी का मतलब क्या है? 3 से बड़ी कितनी वैल्यू? अब अब आता है रूट में कुछ इस तरीके से। मान लो 5 माइनस एक्स। ठीक है जी, ये आ गया मान लो 5 माइनस एक्स। तो ही मेथड बता रहा हूँ, फर्स्ट मेथड। जिसमें मैंने क्या कहा था, आप रूट वाली टर्म को लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आया हाजी -x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। अब 11 पे ध्यान रखना, x के आगे का माइनस जो होता है, x के आगे का जो माइनस है उधर जाएगा, साइन चेंज कर देगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। और ये जो साइन है ना ग्रेटर देन, ये लेस देन हो जाए। मतलब माइनस से माइनस काटेंगे नहीं, आप लिखेंगे x, ये माइनस उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, नीचे -1 लिख दूंगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू। ये ध्यान रखना है, x के साथ का माइनस का साइन राइट साइड में डिवाइड करेंगे, डायरेक्टली काटेंगे नहीं। और जो यहाँ पे साइन होता है ग्रेटर देन, वो लेस देन बन जाता है।
और लेस देन ग्रेटर देन, ये ध्यान रखना। जो ये साइन है, ये वाला जो साइन है, ध्यान रखिएगा आप, ग्रेटर देन है तो लेस देन का साइन, एक्स आ गया लेस देन इक्वल्स टू 5। कोई डाउट? तो जी अब हमारा डोमेन क्या होगा? 5 से छोटा। 5 से छोटा कहां तक? माइनस इंफिनिटी। तो पहले जब छोटे, जब लेस देन का साइन होता तो पहले उसको लिखा जाता लेस देन। लेस देन का साइन होता तो पहले आप लिखते लेस देन। लेस देन कितना? माइनस इंफिनिटी से 5। 5 पे क्लोज ब्रैकेट, इस पे ओपन ब्रैकेट। कोई डाउट? नोट करिए से एक बार। से मेथड में मैंने क्या बताया था? आप इसको 0 के रखेंगे, एक्स आएगा डायरेक्टली 5। नंबर लाइन बना लो जी, 6 7 8, इंफिनिटी प्लस 4 3 2 1 0 माइनस या माइनस। हमारा ब्रेकिंग पॉइंट क्या है जी? 5 है। पहले आप 5 रखेंगे, F5 निकालेंगे। 5 रखा मैंने यहाँ पे, 0 आ गया। फिर हम 5 के इधर वाली वैल्यू रखेंगे, 6 रखा। 5 माइनस 6 -1 आ रहा है, नॉट डिफाइन। 7 रखा, 5 माइनस 7 -2 आ रहा है, ये भी नॉट डिफाइन। यानी कि ये वाला पोर्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब इधर वाली वैल्यू रख रहा हूँ, सारी नहीं रख रही, 3 4 वैल्यू रख रही। मान लो मैंने 4 रखा, 5 माइनस 4 √1, पॉजिटिव आ रहा है, 1 आ गया। 3 रखा, 5 माइनस 3 √2, ये भी आ रहा है पॉजिटिव। 4 रखा, सॉरी 2 रखा, √3। मतलब ये वाला पोर्शन एग्जिस्ट कर रहा है। तो डोमेन हो गया क्या? माइनस में से लेके 5 और 5 पे क्लोज ब्रैकेट, इस पे ओपन। कोई डाउट? ठीक है जी, ये होमवर्क है। नो के नो क्वेश्चन है। लास्ट में 3x+2 लिखा हुआ है लास्ट में। ठीक है, रूट में 3x+2। ठीक है, ये सारे के सारे कर लेना। मैं डिस्कस करूंगा।